हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बड़ी से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सभी चैप्टर से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाड़कर आप सभी के लिए टॉप 25 प्रश्न लाए। तो देखते हैं कितने बच्चे 25 में से 25 का आंसर दे पाते हैं, और जो भी बच्चे 25 में से 25 का आंसर दे पाते हैं उनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया और अब उसे रिविजन करने की आवश्यकता है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा प्रश्न लाए, 60-70 लाए, तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप सभी को पता होगा कि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले बर्नार्ड बारुक ने किया था। किसने किया था? बर्नार्ड बारुक ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी गुट किस विचारधारा पर आधारित थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, अमेरिकी गुट जो है वह किस विचारधारा पर आधारित है? तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिकी गुट जो है वो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पर आधारित है? पूंजीवादी विचारधारा पर। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वारसा संधि कब बनी थी? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? वारसा संधि कब बनी थी? तो आप सभी को पता होगा कि वारसा संधि जो है 1955 में बनी थी। कब बनी थी? 1955 में बनी थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1949 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1949 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ का विखंडन जो हुआ था वह 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जाएंगे कि बर्लिन दीवार जो है कब गिरी थी, या बर्लिन दीवार कब खत्म हुआ? तो आपका राइट आंसर जो 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद सबसे बड़ा गणराज्य कौन था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, सोवियत संघ के विखंडन के बाद सबसे बड़ा गणराज्य कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ के विखंडन के बाद सबसे बड़ा गणराज्य रूस था। कौन था? रूस था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और परीक्षा में कुछ बेहतर अंक ला सके। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि शीत युद्ध की समाप्ति का जो मुख्य कारण था वह था आर्थिक कमजोरी। क्या था? आर्थिक कमजोरी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि वैश्वीकरण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि वैश्वीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वह विश्व को एक दूसरे के देशों के साथ जोड़ना है। क्या है? विश्व को एक दूसरे देशों के साथ जोड़ना। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आपातकाल कब लगाया गया था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि आपातकाल जो है वह कब लगाया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि आपातकाल जो है 1975 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1975 में लगाया गया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, रियो सम्मेलन जो है कब आयोजित हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस विषय से जुड़ा था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस विषय से जुड़ा था? तो आप सभी को पता होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? पर्यावरण संरक्षण से। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंजाब समस्या किस आंदोलन से जुड़ी थी? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, पंजाब समस्या किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो आप सभी को पता होगा कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा। किससे? खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितना है? 5 है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की नीति का जो प्रमुख सिद्धांत है वह है गुट निरपेक्षता। क्या है? गुट निरपेक्षता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता आंदोलन के जनक कौन है?
बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया, गुट निरपेक्षता आंदोलन के जनक कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के जो जनक है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। किसने है? जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया पंचशील समझौता जो है वह कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि पंचशील समझौता जो हुआ था वह 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत स्वतंत्र जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किन दो देशों में हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि भारत का जो विभाजन है किन दो देशों में होता? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था। किसके रूप में? भारत और पाकिस्तान के रूप में, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, आपसे क्या पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? बताइए, आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वह 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नेहरू मंडला किस पर आधारित थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि नेहरू मंडला जो है वह किस पर आधारित थी? तो आप सभी को पता होगा कि भारी उद्योग किस पर आधारित थी? भारी उद्योग पर आधारित थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की पहले आम चुनाव कब हुए? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा कि भारत की पहले आम चुनाव कब हुए? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वह 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1967 के चुनाव में किस पार्टी की पकड़ कमजोर हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि 1967 के चुनाव में किस पार्टी की पकड़ जो है कमजोर हुई? तो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस पार्टी की जो है पकड़ कमजोर होने लगी। किस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1977 के चुनाव में किस दल की जीत हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? 1977 के चुनाव में किस दल की जीत हुई? तो आप सभी को पता होगा कि 1977 में जो है जनता पार्टी की जीत हुई। 1977 में किस पार्टी की हार हुई? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1977 में जो है किस पार्टी की हार हुई? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कांग्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा। और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से जुड़ा था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? तेलंगाना आंदोलन जो है किस राज्य से जुड़ा था? तो आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? आंध्र प्रदेश से जुड़ा था। यदि इन सभी प्रश्नों का आप सभी को उत्तर नहीं याद है तो आप सभी इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।